हेलो दोस्तों, क्लॉक पार्ट 1 के मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तो थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। संपाती, जब एक सुई दूसरे सुई के ऊपर संपाती हो यानी पैरेलल हो तो वहां पर एंगल होता है 0 अंश। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि 12 घंटे में यह कितनी घंटा और मिनट की सुई कितनी बार 12 घंटे में कितनी बार एक साथ संपादी होंगी, तो 11 टाइम्स। अगर एक दिन यानी 24 घंटे में पूछे तो 22 टाइम। विपरीत दिशा में यदि कोई सुई विपरीत दिशा में यानी अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब ऐसे घंटे की सुई इस तरफ, मिनट की इस तरफ, तो कोण जो होगा 180 अंश होगा। और 12 घंटे में दोनों सुइयां 11 बार विपरीत दिशा में होंगी और 24 घंटे यानी एक दिन में 22 बार होंगी। और समकोण 90 और 22 बार होंगी 12 घंटे में, और एक दिन यानी 24 घंटे में 44 टाइम। तो इसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक दिन में घड़ी की सुइयां, तो पहला क्वेश्चन है एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलती हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 22 बार। दूसरा क्वेश्चन है एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार विपरीत दिशा में होती हैं। तो इसका ऑप्शन भी सी है, 22 बार। तीसरा क्वेश्चन है एक दिन में घड़ी की सुइयां समकोण कितनी बार बनाती हैं। तो इसका सही ऑप्शन है 44 बार, 44। तीसरा क्वेश्चन है 7:20 के बजने पर मिनट हाथ और घंटे हाथ के बीच कोण क्या होगा। यहाँ पर हाथ का मतलब मिनट और घंटे की सुई के बीच कोण क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक सूत्र होता है जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। जो सूत्र होता है वो होता है कोण बराबर 11m/2 माइनस 30 गुणे h। तो यहाँ पर m का मतलब होता है, यहाँ पर हम मिनट रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 20 मिनट दिए हैं। और यहाँ h का मतलब होता है आवर्स, यहाँ पर घंटा रखा जा सकता है, जैसे 7 घंटे यहाँ दिए हैं। तो इसमें हम रख कर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसको आगे भी रख सकते हैं, इसको पीछे, मतलब इसका डिफरेंस निकाला जाता है। मतलब यहाँ पर माइनस मैंने लिखा है तो यहाँ पर इसका मतलब है डिफरेंस। इसको आगे भी रखा जा सकता है, इसको पीछे भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे मैं रखूँगा 11 गुणे 20 मिनट, यहाँ बटे 2 माइनस 30 गुणे h का मान 7 है। यहाँ से हल किया तो यहाँ से आ गया 110 माइनस 210। तो यहाँ से हम घटाएंगे तो यहाँ पर कोण यानी एंगल बराबर आएगा 100 अंश। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ये फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5:20 हाथ और घंटे के हाथ के बीच कोण क्या होगा। सेम क्वेश्चन उसी के जैसा है, तो इसको भी मैंने उसी तरह सॉल्व किया है। देखिए पांचवा जो सवाल है, 5:20 मतलब 11 गुणे 20 बटे 2 माइनस 150 गुणा करके सीधा कोण के बराबर कर दिया। यहाँ से 110 माइनस 150 बराबर इसका 40 अंश राइट आंसर आया है। तो इसका 40 अंश इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां। 9:32 बजने पर मिनट हाथ और घंटे हाथ के बीच कोण क्या है। तो इसको देखिए मैंने सॉल्व किया है। यहाँ से 9:32 मतलब 11 गुणे 32, यहाँ पर 11 गुणे 32 बटे 2 माइनस इसको 30 गुणे मैंने किया यहाँ 9 3 27। तो यहाँ इसको घटाकर 94 अंश इसका आंसर आएगा। उसी सूत्र में रख देना है तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी है, 94। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 7:38 बजने पर मिनट हाथ और घंटे हाथ के बीच कोण क्या होगा। सेम क्वेश्चन उसी के जैसा।
ये देखिए क्वेश्चन 7:38 मतलब 11 गुणे मतलब उसी सूत्र में रख दिया 11m/2 माइनस 30 गुणे h, उसी सूत्र में रखकर 209 माइनस 210 इसका किया तो एक अंश इसका करेक्ट आंसर आया। तो एक अंश इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर एक अंश इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5:42 पर घड़ी की सुइयों के बीच कौन सा कोण बनेगा। इसको मैंने सॉल्व कर सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, इसको भी मैंने सॉल्व किया है। यहाँ पर ये देखिए 5:42 तो यहाँ पर 11 गुणे 42/2 माइनस 30 गुणे 5 बराबर एंगल मतलब कोण के बराबर होता है। तो कोण जब यहाँ से निकालेंगे 231 माइनस 150 बराबर 81 अंश। तो इसका आंसर जो है वो है 81 अंश। तो 81 अंश जो है वो डी ऑप्शन है, तो इसका सही है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन है। नवा क्वेश्चन भी उसी सूत्र से लगेगा, उसी प्रकार का है। तो इसका आंसर जो है वो 149 अंश है, सेम टू सेम उसी प्रकार का है। 10वां क्वेश्चन है 5:15 पर घड़ी की सुइयों के बीच कौन सा कोण बनेगा। ये भी सेम उसी प्रकार का सूत्र है, मतलब उसी प्रकार का सवाल है, उसी सूत्र से लगेगा। तो इसको भी आप कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं दिखाई दे रहा हूँ, ये है 10वां सवाल। 5:15 पर 11 गुणे 15/2 माइनस 30 गुणे 5 बराबर एंगल के। तो यहाँ से मैंने हल किया तो 67.5 आया, 67.5 अंश। तो डी ऑप्शन इस करेक्ट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है 4:32 ये भी सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। ये भी सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, सेम टू सेम 4:32। तो यहाँ से मैंने 11 गुणे 32 माइनस 30 गुणे 4 इसको हल किया तो यहाँ से जो आंसर आया है वो आया है 56 अंश। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है 56 अंश। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये भी सेम उसी के जैसे क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है वो है 40 अंश। इसको हल कर लीजिएगा, सेम टू सेम वही। ये है 12वां क्वेश्चन 6:40 11:40 माइनस 30 गुणे 6 बराबर एंगल के। तो यहाँ से हल करेंगे तो इसका 40 अंश आएगा कोण यानी एंगल। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये भी उसी टाइप का है, मैंने एक ही टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। तो 8:30 पर हाथ और घंटे के हाथ के बीच कोण क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 75 अंश है, बिल्कुल सेम टू सेम उसी के जैसा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ये कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन है। 3 से 4 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां मिलेंगी। 14वां सवाल कह रहा है 3 से 4 के बीच किस समय घड़ी की सुइयां मिलेंगी, एक साथ मिलेंगी मतलब दोनों एक दूसरे पर पैरेलल होंगी, समांतर एक दूसरे से मिलेंगी। इस तरह के क्वेश्चन में हमको m ज्ञात करना होता है। एंगल हमें पैरेलल मतलब जब कह रहा है तो पैरेलल एक के ऊपर एक होगी, तो मतलब इन दोनों के बीच जो कोण होगा एक के ऊपर एक, तो इन दोनों का कोण जो होगा वो 0 अंश होगा। तो एंगल हमें दिए है 0 अंश, हमें यहाँ पर m निकालना है। तो मैं उसी सूत्र से निकालूँ 11m/2 माइनस 30 गुणे h बराबर 0 अंश के। तो 11m/2 माइनस 30 गुणे 3, इसमें छोटी वाली संख्या लेते हैं, छोटा वाला, और बराबर 0 करेंगे तो 11m/2। तो यहाँ से 11m/2 बराबर 90। तो यहाँ से m बराबर मैं निकाल लूँगा तो आएगा 16 सही 4/11। m निकाला मैंने यहाँ 16 सही 4/11। फिर मैं इसका जो समय होगा वो होगा 3:16 सही 4/11। इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ मैं आंसर देख रहा हूँ 3 ऑप्शन बी इसका सही है, 3:16 सही 4/11। ऑप्शन बी करेक्ट है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 से 6 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां मिलेंगी। तो ये भी सेम ये देखिए मैंने यहाँ लगाया हुआ 5 से 6 के बीच, उसी सूत्र से लगाना है। इसमें कह रहा है कि दोनों सुइयां मिलेंगी मतलब पैरेलल रहेंगी, समान मतलब एक दूसरे के समानुपाती मतलब 0 अंश बनेगा। तो यहाँ से मैं उसी सूत्र में रख दूंगा तो 11m/2 बराबर 150 हो जाएगा। 11 यहाँ से m का मान निकालूंगा तो 27 सही 3/11, तो जो समय हो जाएगा वो हो जाएगा 5:27 सही 3/11 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें 5:27 सही 3/11 जो है वो ए ऑप्शन सही है इसका। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां। 2 से 3 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां सीधी रेखा में होंगी लेकिन विपरीत। विपरीत इसमें कह रहा है तो मतलब विपरीत का मतलब एक दूसरे से इस साइड, मतलब एक इस साइड एक इस साइड 180 के एंगल पर 180 अंश के एंगल पर होगी। तो इसको यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सेम उसी के जैसे करना है। 2 से 3 के बीच 11m/2 माइनस 30 गुणे 2 बराबर 180 अंश के बराबर कर देना है। इसमें 0 अंश के बराबर किया था, इसमें एक विपरीत है तो 180 अंश के बराबर। तो यहाँ से 11m/2 बराबर 180 प्लस 60 किया, फिर यहाँ से 240 हो गया, फिर m बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 43 सही 7/11। तो समय जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2:43 सही 7:11। 2:43 सही 7/11 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2:43 सही 7/11। 43 सही है लिखा है। 18वां सवाल है 9 से 10 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां सीधी रेखा में होंगी लेकिन विपरीत। तो 18वां सवाल ये है 9 से 10 के बीच विपरीत है तो एंगल 180 अंश होगा। तो 180 अंश बराबर 11m/2 माइनस 30 गुणे 9। यहाँ पर इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसमें कभी कभी मैंने बताया था कि इसमें प्लस लेना पड़ेगा, तो मैंने इस साइड इसमें यहाँ प्लस लिया है। अगर आंसर में माइनस माइनस लेने पर आंसर सही नहीं आ रहा है तो यहाँ पर प्लस लिया जा सकता है। तो यहाँ पर जब प्लस लेंगे मतलब 180 बराबर यहाँ पर 11m/2 प्लस 30 गुणे 9। तो यहाँ से करेंगे तो मतलब -270 प्लस 180 घटाएंगे तो यहाँ से m का मान निकल आएगा। माइनस यहाँ लेंगे, जब यहाँ पर प्लस लेंगे तब यहाँ जाएगा तो इस साइड माइनस का हो जाएगा। तो इसमें करेंगे तो हमें माइनस मतलब इसका डिफरेंस लेना है, माइनस से मतलब नहीं है। तो 9 गुणे 2 यहाँ से 180 अंश हो जाएगा। m बराबर 180/11। इसका जो हल आएगा तो 16 सही 4/11 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है 9:16 सही 4/11 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है 9:16 सही 4/11। अगला क्वेश्चन है 11 से 12 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां उल्टी दिशा में होंगी मतलब विपरीत होंगी। ऐसे घंटा और मिनट की सुई दोनों विपरीत होंगी। यहाँ पर 19वां क्वेश्चन है 11 से 12 के बीच उल्टी दिशा में होंगी। तो मैंने इसको उसी प्रकार सॉल्व किया। 11m/2 प्लस 30 गुणे 11 बराबर 180 के। यहाँ से जब 11m/2
11m/2 बराबर 180 अंश माइनस 330 अंश करेंगे, मतलब यहाँ पर प्लस हमने लिया है माइनस की जगह, तो यहाँ से 330 करेंगे। 11m/2 बराबर 150, 11m बराबर निकालेंगे तो यहाँ से m का मान आ जाएगा, मतलब मिनट यहाँ से आ जाएंगे 27 मिनट, 27 सही 3/11 मिनट आ जाएंगे। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो 11:27 सही 3/11 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें 11:27 सही 3/11 मिनट, ये इसका सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से 7 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां मिलेंगी मतलब एक दूसरे के समानुपाती यानी पैरेलल होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, 0 अंश के कोण पर होंगी। तो सेम क्वेश्चन उसी प्रकार का है, तो इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे 6 से 7 के बीच, तो यहाँ से उसी सूत्र से हल करेंगे, तो यहाँ से इसका जो आंसर आ जाएगा उसी प्रकार सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6:32 से ही 8/11 मिनट, उसी सूत्र से 0 अंश ले लेंगे बराबर में, एंगल हमें दिया रहेगा 0 अंश, क्योंकि मिलेंगी तो मतलब 0 अंश पर मिलेंगी कह रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21वां, 2 बजे से 3 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां 45 अंश कोण पर होंगी। ये टाइप दूसरा है, टाइप 2 है ये। इसके लिए एक सूत्र होता है, वो कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पर समय बराबर जो होता है 2/11, इसमें समय पूछा करता है, कोण दिया रहेगा, तो यहाँ पर 2/11 A1 + A2, तो यहाँ से A1 का मान होगा, A1 का मतलब है छोटी संख्या, मतलब छोटा समय, मतलब इसमें जैसे 2 दिए है तो ये छोटा समय है, छोटी संख्या गुणे 30, और A2 बराबर कोण जो दिया हो, उसमें जो दिया रहता है वो कोण है, जैसे इसमें 45 अंश दिए है। और यहाँ से इसको हल करने के लिए यहाँ से t बराबर जैसे निकालेंगे, इसके 2 आंसर होंगे, एक जब यहाँ प्लस रखेंगे तो वो वाला आंसर, और एक जब माइनस रखेंगे तो दूसरा होगा। तो 2/11 2 गुणे 30 + 45 अंश, 2/11 हल करेंगे इसको तो यहाँ से आ जाएगा 9, एक आंसर आएगा 9:19 मिनट, वो 19 सही 1/11, और दूसरा आंसर जो आएगा वो आएगा यहाँ से, कहाँ गया, इसके 2 आंसर आएंगे, एक आएगा 9:19 1/11, और 9:02 सही 8/11, इसके 2 आंसर आएंगे। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा है, तो 9 सही 1/2 8/11, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले 2 बजे से 3 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां 30 अंश के कोण पर होगी। तो इसको भी उसी सूत्र से लगाएंगे, इसका सही ऑप्शन जो है वो बी नंबर है। इसको सेम उसी प्रकार करेंगे जो पहला क्वेश्चन मैंने किया था उसी प्रकार का है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 23वां क्वेश्चन, यदि प्रतिबिंब समय 3:35 हो रहा हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। वास्तविक समय इसमें निकालना है, तो यहाँ पर वास्तविक समय निकालने के लिए प्रतिबिंब, ये देखो प्रतिबिंब समय हमें दिए 3:35, और अगर यदि 12 बजे से कोई छोटी संख्या दिए है, 12 बजे से कोई छोटी संख्या दिए है तो 11:60 में घटाते हैं, 11:60 में घटाते हैं। और यदि कोई बड़ी संख्या दिए है, मतलब 12 से बड़ी दिए है, तो 23:60 में घटाते हैं, 23:60 में घटाते हैं। तो जैसे इसी क्वेश्चन में हमें दिए है 11:60 और इसका 3:35 समय दिए, तो इसमें हम घटाएंगे तो इसका सही ऑप्शन जो आएगा वो 8:25 आएगा,
8:25। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12:40 हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो जब मैंने बताया था कि 12 से अधिक हो तो 23:60 में घटाते हैं, 23:60 में घटाते हैं, और 12 से यदि छोटा हो तो 11:60 में घटाते हैं। इसमें जब 12:40 घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 0, 6 में 4 गए 2, यहाँ से 11 में 3 में 2 गए 1, मतलब यहाँ आ जाएगा 11:20। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है, यदि वास्तविक समय 24:25 हो रहा हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा। प्रतिबिंब समय इसमें पूछा है तो ये 12 से ज़्यादा है तो इसमें 23:60 में घटाएंगे 14:25, तो यहाँ पर करेंगे तो 35 आएगा, 9:35 इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो थैंक्स। इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।